क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है रात के अंधेरे में जब सब सो रही हों? अचानक आपको एक सपना आता है और उस सपने में आप देखती हैं कि आप परमेश्वर के किसी दास के साथ बैठी हैं, उसके साथ बातें कर रही हैं और शायद उसके साथ भोजन भी कर रही हैं। यह सपना देखकर आप उठ जाती हैं। दिल में एक सवाल लगातार घूमता है, इसका क्या मतलब है? क्या यह सिर्फ एक कल्पना है या इसके पीछे कोई गहरा आत्मिक रहस्य छिपा है? दोस्तों, यह कोई साधारण सपना नहीं है। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर अक्सर सपनों और दर्शन के द्वारा अपने बच्चों से बात करता है। जैसे यूसुफ को सपनों के द्वारा बुलाहट मिली। उत्पत्ति 37 के 5 से 11। दानियल ने सपनों के रहस्य खोले। दानियल 2 के 28 से 30 और स्वयं यूसुफ, मरियम के पति को भी प्रभु ने स्वप्न में दूत के द्वारा निर्देश दिए। मत्ती 1 के 20 से 21। आज हम इस वीडियो में गहराई से समझेंगे सपनों में परमेश्वर के दास को देखना, उसके साथ बैठना और खाना, इसका आत्मिक रहस्य क्या है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस वीडियो का आखिरी हिस्सा आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अंत में मैं आपके साथ साझा करूंगी एक ऐसा आत्मिक रहस्य जो आपके सपनों की समझ को बदल देगा। इसलिए इस संदेश को अंत तक जरूर देखें। आत्मिक दृष्टि से सपनों का महत्व। सपने सिर्फ दिमाग के खेल नहीं हैं। कई बार वे परमेश्वर के संदेश होते हैं। अय्यूब 33 के 14 से 15 कहता है, परमेश्वर एक बार बोलता है, 2 बार भी, परंतु लोग उस पर ध्यान नहीं देते। स्वप्न में, रात के दर्शन में, जब लोग गहरी नींद में सोते और अपने बिस्तरों पर लेटे रहते हैं, तब वह मनुष्यों के कान खोलकर शिक्षा देता है। मतलब यह कि सपने परमेश्वर का एक चैनल है जिसके द्वारा वह अपने चुने हुए बच्चों से बात करता है। अब सवाल यह है, अगर आप सपने में किसी दास, सर्वेंट ऑफ गॉड को देखती हैं और उसके साथ बैठती हैं या उसके साथ भोजन करती हैं, तो इसका क्या आत्मिक अर्थ है? एक पहला रहस्य, आत्मिक संगति। सपनों में किसी दास के साथ बैठना संगति का चिन्ह है। यह दर्शाता है कि परमेश्वर चाहता है कि आप उसकी वाणी सुनें, उसके सेवकों से सीखें और आत्मिक संगति बनाएं। बाइबल कहती है, लोहा लोहे को पैना करता है, वैसे ही मनुष्य अपने मित्र का मुख चमकाता है। नीति वचन 27 के 17। इसलिए यदि आप किसी सेवक के साथ बैठती हैं, तो यह संकेत है कि परमेश्वर आपको फेलोशिप के द्वारा मजबूत करना चाहता है। दूसरा रहस्य, आत्मिक आशीर्वाद और वचन का भोजन। सपनों में किसी सेवक के साथ भोजन करना सिर्फ शारीरिक खाना नहीं है, बल्कि यह आत्मिक भोजन है। यीशु ने कहा, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है, जीवित रहेगा। मत्ती 4 के 4। भोजन आत्मा की भूख मिटाना है। जब आप किसी सेवक के साथ खाते हुए देखती हैं, तो यह संकेत है कि परमेश्वर आपके आत्मा को अपने वचन से भरना चाहता है। यह आपके जीवन में नई शिक्षा और आत्मिक आशीर्वाद का प्रतीक है। तीसरा रहस्य, बुलाहट और सेवकाई। बाइबल में हम देखते हैं एलिया और एलीशा की फेलोशिप। जब एलीशा ने एलिया के साथ रहना और सीखना शुरू किया, तब परमेश्वर ने उसे दुगना अभिषेक दिया। 2 राजा 2 के 9 से 15। इसी तरह यदि आप किसी सेवक के साथ सपने में बैठती या खाती हैं, तो यह संकेत हो सकता है कि परमेश्वर आपको भी किसी सेवा, किसी विशेष बुलाहट या कार्य के लिए तैयार कर रहा है। चौथा रहस्य, दिव्य संगति का प्रतीक। जब कोई व्यक्ति सपने में परमेश्वर के दास के साथ बैठता है, तो यह केवल फेलोशिप का नहीं, बल्कि दिव्य संगति, डिवाइन फेलोशिप का प्रतीक होता है। बाइबल कहती है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। मत्ती 18 के 20। इसका अर्थ यह है कि जब आप किसी दास को सपनों में देखती हैं, तो यह इस बात का चिन्ह है कि प्रभु यीशु स्वयं आपकी आत्मा को अपने निकट खींच रहा है। यह आपके अंदर एक हांगा, तड़प इच्छा पैदा करता है कि मैं भी प्रभु के और करीब आऊं और गहराई में जाऊं।
पांचवा रहस्य, आत्मिक कवरिंग। सपनों में किसी सेवक के साथ बैठना और खाना यह भी बताता है कि आप आत्मिक कवरिंग के नीचे हैं। मतलब परमेश्वर ने आपके लिए किसी आत्मिक अगुवे या सेवक को नियुक्त किया है ताकि उसकी प्रार्थनाओं और मार्गदर्शन से आप सुरक्षित रहें। भजन संहिता 91:4 कहती है, वह तुझे अपने पंखों से ढांप लेगा और तू उसके पंखों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरी ढाल और कवच होगी। अगर आप सपने में किसी सेवक के साथ फेलोशिप करती हैं, तो यह आपके जीवन में प्रोटेक्शन और डिवाइन शील्ड का प्रतीक है। छठा रहस्य, आत्मिक इम्पार्टेशन। बाइबल में कई बार आत्मिक ट्रांसफर के उदाहरण मिलते हैं। उदाहरण, मूसा ने यहोशू पर हाथ रखकर आत्मिक अधिकार दिया। व्यवस्था विवरण 34:9। पौलुस ने तीमुथियुस और अन्य विश्वासियों पर हाथ रखकर वरदान दिया। 2 तीमुथियुस 1:6। अगर आप सपने में किसी सेवक के साथ भोजन करती हैं, तो यह संकेत है कि कोई आत्मिक इम्पार्टेशन आपके जीवन में आ रहा है। हो सकता है परमेश्वर आपको नया वरदान, नई शक्ति या प्रार्थना का आत्मा देना चाहता हो। सातवां रहस्य, आत्मिक परीक्षण। ध्यान दीजिए, हर सपना सिर्फ आशीर्वाद का संकेत नहीं होता। कई बार यह आत्मिक परीक्षण भी हो सकता है। 1 यूहन्ना 4:1 कहता है, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति न करना, परंतु आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं या नहीं। मतलब अगर आप सपने में किसी सेवक के साथ हैं, तो यह डिसर्नमेंट, परखने का विषय है। क्या यह सेवक वास्तव में परमेश्वर का है, या यह कोई नकली छवि है जो शत्रु ने आपके मन में डाली है। इसलिए हमें हर सपने को डिसर्न करना जरूरी है। प्रार्थना करके, परमेश्वर से पूछकर और वचन से मिलाकर। आठवां रहस्य, आत्मिक बुलाहट का निमंत्रण। जब आप सपनों में किसी सेवक के साथ खाती पीती हैं, तो यह बुलाहट का संकेत भी है। यह ऐसा है जैसे प्रभु कह रहा हो, मैंने तेरे जीवन को बुलाया है। उठ, आगे बढ़ और मेरे लिए काम कर। यशायाह को परमेश्वर ने दर्शन में बुलाया। यशायाह 6:8-9। पतरस को भी एक दर्शन मिला जिसमें उसने स्वर्गीय पर्दा देखा और परमेश्वर ने उसे बुलाया कि गैर यहूदियों तक सुसमाचार ले जाए। प्रेरितों के काम 10:9-16। तो आपके सपने बुलाहट का संदेश हो सकते हैं। 9वां रहस्य, आत्मिक भोजन, प्रभु की मेज। यीशु ने कहा, देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरी आवाज सुनकर द्वार खोलेगा, तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। प्रकाशित वाक्य 3:20। मतलब सपनों में सेवक के साथ भोजन करना एक प्रोफेटिक साइन है कि प्रभु स्वयं आपको अपने साथ संगति में बुला रहा है। यह आपके हृदय के लिए एक डिवाइन इन्विटेशन है। 10वां रहस्य, आत्मिक तैयारी। कभी कभी जब आप सपने में परमेश्वर के दास को अपने साथ देखती हैं, तो यह संकेत है कि प्रभु आपको आने वाले कार्य या सीजन के लिए तैयार कर रहा है। जैसे दाऊद को जंगल में शेर और भालू से लड़ाई का अनुभव मिला ताकि वह आगे जाकर गोलियत का सामना कर सके। सपनों में सेवक के साथ फेलोशिप का अर्थ यह हो सकता है कि प्रभु आपको आने वाली लड़ाई के लिए आत्मिक रूप से तैयार कर रहा है। 11वां रहस्य, आत्मिक मार्गदर्शन। सपनों में सेवक के साथ चलना या बैठना कई बार मार्गदर्शन का चिन्ह है। भजन संहिता 32:8, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उस पर तुझे ले चलूंगा। मैं तुझ पर अपनी दृष्टि लगाए रहूंगा। इसका अर्थ है कि प्रभु किसी सेवक के द्वारा या आत्मिक संगति के द्वारा आपको सही दिशा दिखाना चाहता है। अगर आपने कोई निर्णय लेना है, शादी, सेवा, परिवार, व्यवसाय, तो प्रभु पहले से ही आपको तैयार कर रहा है। 12वां रहस्य, आत्मिक चंगाई। कभी कभी सपनों में सेवक के साथ फेलोशिप चंगाई का संकेत होता है। यीशु ने भी अपने सेवकों को चंगाई देने का वरदान दिया था। मरकुस 16:18।
जब आप सेवक के साथ सपनों में खाती हैं, तो यह आंतरिक घावों और आत्मा की गहराई में चंगाई का प्रतीक हो सकता है। यह संदेश है, प्रभु तुम्हारे अतीत के घावों को भरना चाहता है। 13वां रहस्य, आत्मिक गवाही। सपनों में सेवक के साथ फेलोशिप यह भी बताता है कि आपके जीवन की गवाही अब और लोगों तक पहुंचेगी। मत्ती 5:14, तुम जगत की ज्योति हो। अगर आप सेवक के साथ फेलोशिप करती हैं, तो इसका मतलब है कि प्रभु चाहता है कि आपका जीवन भी दूसरों के लिए गवाही बने। आपके सपनों के द्वारा प्रभु आपकी फ्यूचर मिनिस्ट्री की ओर इशारा कर रहा है। 14वां रहस्य, आत्मिक हंगा का उत्तर। कई लोग प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे अपने और करीब ले चल। अगर आप ऐसा सपना देखती हैं, तो यह प्रभु का उत्तर है। वह कह रहा है, मैंने तेरी भूख देखी है और अब मैं तुझे अपने सेवकों की संगति में ले आ रहा हूँ। यह सपना आपके दिल की उस तड़प का परिणाम है जो प्रभु की उपस्थिति के लिए है। 15वां रहस्य, आत्मिक नियुक्ति। सपनों में सेवक के साथ फेलोशिप होना यह भी दर्शाता है कि परमेश्वर ने आपको एक आत्मिक नियुक्ति, डिवाइन अपॉइंटमेंट दी है। जैसे पौलुस और बरनाबास को पवित्र आत्मा ने अलग किया। प्रेरितों के काम 13:2। अगर आप ऐसा सपना देखती हैं, तो यह प्रभु का सीधा संदेश है। तुझे मैंने बुलाया है और अब तुझे अपने कार्य के लिए भेजता हूँ। 16वां रहस्य, आत्मिक ब्रेक थ्रू। कभी कभी यह सपना ब्रेक थ्रू, बड़ी सफलता, रुकावट टूटने का संकेत होता है। आपके जीवन में जो भी बंधन है, बीमारी, परिवार में समस्या, वित्तीय रुकावट, प्रभु कह रहा है कि अब ब्रेक थ्रू आने वाला है। यशाया 45:2, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और ऊंचे ऊंचे स्थानों को समतल कर दूंगा। इसका मतलब है कि प्रभु आपके जीवन में रास्ते खोल रहा है। बहन, एक बार मैंने सुना कि एक महिला विश्वासिनी ने गवाही दी, मैंने सपने में देखा कि मैं एक सेवक के साथ मेज पर बैठकर भोजन कर रही हूँ। कुछ दिनों बाद मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आया। मैं प्रभु के और करीब आ गई और मुझे आत्मिक चंगाई मिली। यह हमें दिखाता है कि सपने केवल कल्पना नहीं, बल्कि कई बार प्रोफेटिक संकेत होते हैं। क्या आपने भी कभी ऐसे सपने देखे हैं और उन्हें बस साधारण समझ लिया? अब आप जानती हैं, यह प्रभु का संदेश था आपके लिए। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गया है, तो इसे अपने दोस्तों, परिवार और चर्च के साथ शेयर कीजिए और हाँ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखना मत भूलिए, मैं परमेश्वर का चुना हुआ हूँ।